आमिना की गोद में शाहे मदीना आ गया। आमदे सरकार की जब हो गई हर्षु खबर, माथे पर इबलीस के देखो पसीना आ गया। और हिंदुस्तान का बहुत पुराना शायर जिसको पंडित दुर्गा प्रसाद जी कहते हैं, छत्तीसगढ़ की सरजमी से उसने कहा था कि हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग, अरे पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। पत्थर तो हजरात आज की ये पवित्र सभा, आज का ये अजीम शान इजलास बनाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसमें हमारा आप शिरकत की सआदतें बरकतें हासिल किए हुए हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला इस अजीम शान इजलास को अपनी बारगाह में स्वीकार यानी कबूल फरमाए। मैं आभारी हूँ और मुबारकबाद पेश करूंगा आदरणीय महोदय आली जनाब हाजी शान आलम साहिब और हजरत हाफिज कारी मोहम्मद हसन साहिब और समिति के समस्त युवकों का, जिन्होंने आज की इस पवित्र तिथि में इस अजीम शान प्रोग्राम का आयोजन किया, उलमा इकराम को आमंत्रित किया। अल्लाह और उसके रसूल के पवित्र उपदेशों को सुनने सुनाने का शुभ अवसर प्रदान किया। लायक आप हिंदी समझते हैं आप लोग? और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज हैं, जितनी भी जबानें हैं, अनगिनत जबानें हैं, कोई कैलकुलेट करना चाहे, शुमार करना चाहे तो नहीं कर सकता। सारी की सारी जबानें किसी और की नहीं बल्कि हमारे बाप की हैं। इसलिए कि मानव पिता महामानव हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने 7 लाख जबानों का इल्म अता किया है। संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, अरबिक हो, सारी की सारी जबानें किसकी हैं? हमारे बाप की। ये उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। अभी मुझसे कब्ल मधुर कवि शहंशाह तरन्नुम हजरत मुफ्ती आमिर जफर साहब क़िबला से आपने बड़ी अच्छी नातो मनक़बत समात की। नकीब अहले सुन्नत सभा संचालक हजरत मौलाना नाजिर रजा साहब, इनकी बड़ी अच्छी निकाबत व निज़ामत हुई। मुस्लिम कौम हजरत हाफिज हसन साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। शहंशाह लहनोसौत हजरत हाफिज कारी इमदाद हुसैन साहब क़िबला, ये उलमाए किराम हैं। शायर अहले सुन्नत जनाब शकील पोटवी साहब, इन सब के मधुर मुखे की ज़ियारत कीजिए और पूरा मजमा अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत शहरे यारे इरम ताजदार करम नौबहार शफाअत मालिक जन्नत कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करे। बुलंद आवाज़ से पढ़िए। हजरात, इतने लोगों की आवाज एक साथ इतनी कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये मंत्र, ये कलमा, ये वजीफा ऐसा वजीफा है कि इस वजीफे को आप नवाबगंज की सरजमीन पर पढ़ रहे हैं, गैरत की बात नहीं है। ये वजीफा तो ऐसा वजीफा है कि इस वजीफे को हमारा तुम्हारा रब भी पढ़ता है, अल्लाह पाक भी पढ़ता है, कायनात का जर्रा जर्रा मेरे आका पर दुरूद व सलाम पढ़ता है।
ये सोच करके दुरूद पाक पढ़िए कि इस महफिल में अगर कोई बीमार होगा तो इट्स माई चैलेंज, मुझे संपूर्ण विश्वास है यहाँ से उठने से पहले पहले अल्लाह पाक उसको शिफायाब कर देगा। थोड़ा ये को इसका और कम कर दो, इसलिए कि हमारा अकीदा है कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़े करबला है सल्ले अला मोहम्मद, जो दर्द ला दवा है इसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, सबके लिए नहीं बल्कि उसके लिए जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। और अल्लाह की कसम मुसलमानों, ये वजीफा तो ऐसा वजीफा है कि इस वजीफे को अपने बेगाने भी पढ़ते हैं, वो लोग भी पढ़ते हैं जिनके माथे पर तिलक और चंदन लगा करते हैं, यानी जो लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, सतरा पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत पढ़ने वाले हैं, वो लोग भी मेरे आका पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो मुलाजा करो, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शागिर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, नाम है धर्मपाल, उसने मेरे आका पर दुरूद व सलाम पढ़ा है। अंदाज क्या है वो मुलाजा करे, तर्जुमा सुनेंगे, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। उसने कहा था तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम तारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुरांदातम हे मंगलम, मंगलम हे भवामीना मंगलम, मंगलम हे खलीमा सुधी मंगलम, श्रावणम मंगलम, भावनम मंगलम, मंडिपा मंडितम मंगलम, कौशलम जौहरम निर्मलम, शीतलम भूफलम सखियो मंगलम। तर्जुमा सुनिए, ट्रांसलेट सुनिए, माना सुनिए, मतलब सुनिए, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। यानी ए मुस्तफा आपके वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन कमरैन मुनीरैन पर लाखों दुरूद सलाम। जिस जमाने में आप आए उस जमाने को सलाम, जिस घराने में आप आए उस घराने को सलाम, जिस बस्ती में आप आए उस बस्ती को सलाम, जिस करिया में आप आए उस करिया को सलाम, जिस साथ में आप आए उस साथ को सलाम, जिस घड़ी में आप आए उस घड़ी को सलाम। तो दीवानों मचल करके बोलो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साहब फेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत फेला को सलाम, शमे बस में हिदायत फेला को सलाम, काबे के बदरो तो तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशे तो हाँ तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। आप पूरी ईमानदारी के साथ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आप पूरी ईमानदारी के साथ बताइए, ऐसा वजीफा जोर से पढ़ना चाहिए आहिस्ता? तो मचल करके मेरे आका पर दुरूद पाक पढ़ें, जरा जोर से पढ़ें। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पूरा मजमा पवित्र बरमा सूत्र का अध्ययन करे, यानी कलमा तैयबा पढ़े, लेकिन उसूल ये रहेगा पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद में आप लोग पढ़िएगा। जरा जोर से, या जरा जोर से कलमा तैयबा पढ़िए। इस्लाम का सबसे पहला उसूल, सबसे पहला दर्स, सबसे पहला पैगाम है। पढ़िए जरा जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों हाथों को हवा में लहराइए, जिस तरह झंडियां बनाते लहराते हैं उस तरह लहराइए और बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक मैं अपने हाथ नहीं गिराऊंगा कोई अपने हाथ नहीं गिराइएगा। जरा जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
ए नवाबगंज के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, इतनी जोर से बोलो ताकि तुम्हारी आवाज दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंचे और वहां के जरिए तुम्हारी आवाज अमेरिका के व्हाइट हाउस तक जाए, तो वहां के लोग भी ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि आज भी हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये दावा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। घड़ी में जरूर 12 बजे हैं, लेकिन नवाबगंज वालों आपके चेहरों पर नहीं बजे हैं। हाँ 12 आपने बजा लिए, अब तो 1 है। उससे पहले 11 बजाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 11 वाले भी हैं, 12 वाले भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 1 वाले भी हैं। अल्लाह एक है, अल्लाह और जोर से अल्लाह एक है। और ये बात हम कहते हैं कुल हुवल्लाह, अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। और यही बात अगर आप देखेंगे तो ऋग्वेद के अंदर भी लिखी हुई है। हाँ मैंने स्टडी किया है, ये उलमा बैठे हैं अल फजलो, मैं कोई दलील नहीं बना रहा हूँ, दलील तो मेरे लिए कुरान और हदीस है। समझना, हुज्जत के तौर पर जो अक़वाल पेश किए जाते हैं वो हुज्जत के तौर पर पेश किए जाते हैं। मैंने पढ़ा, मैं स्टडी किया है, मैंने अध्ययन किया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, मार्कंडीय पुराण, 17 पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत। अगर जरूरत पड़ती है तो इन सारी किताबों को मैं अपने लैपटॉप में लेकर के भी चलता हूँ। अभी आप मुस्तफ़ा का मीलाद, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरे आका का मीलाद समाप्त करेंगे, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ तो इन्होंने कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और यही पैगाम ऋग्वेद के अंदर भी मौजूद है। आप कहेंगे कैसे, तो मुलाहिज़ा करो, ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है को विश्वस्य भुवनस्य राजा यको एवं नमस्तुते विश्वविद्यालय तवामानमन्नोद्यप्यो न पिरदिविरजातो जाले ब्रोम दो तीन नास्ते किंचन एकम एवं मदोत्यम नदरेस्त्रितिमोस्त्रे इंद्रम मित्रम मरोलाग्रमो रतदेवप्यो सुपरगरोद्बलम रमदनि बड़ा बहुधा दम दम भोज। अरे जरा जोर से बोल दे यार। आप लोग बिला झिझक बोल सकते हैं, ट्रांसलेट सुनेंगे आपका ईमान ताजा हो जाएगा। कभी समझ नहीं पा रहे इसलिए बोल नहीं पा रहे, समझेंगे आप। आया नहीं आया ना डब्बे में, आया नहीं आएगा 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 इंशाल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। नवाबगंज वाले आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं इस वक्त, इतने हैंडसम, खूबसूरत, स्मार्ट, हैंडसम नजर आ रहे हैं। घड़ी में जरूर 12 बजे हैं, आपके चेहरों पर नहीं बजे हैं। और सुन्नियों के चेहरों पर तो बजते ही नहीं है मुफ्ती साहब। हाँ वो डबल 12 होते हैं जिनके चेहरों पर 12 बजते हैं, सुन्नियों के चेहरों पर नहीं बजते हैं। आप इस वक्त इतने हैंडसम, खूबसूरत, स्मार्ट नजर आ रहे हैं कि अगर अभी अभी घर पर जाएंगे तो घर वाले भी कहेंगे बहुत अच्छे लग रहे हो, अति सुंदर, बहुत चमक रहे हो। तो आप लोग कहिएगा सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। अल्लाह की कसम आप लोग घर वालों से कहिएगा, सुनो मियाँ हम कोई ब्यूटी पार्लर या मसाज पार्लर से नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम तो नबी के जलसे से आ रहे हैं। अगर घर वाले दीनदार होंगे तो कह देंगे मियारे जलसे में गए तो इतने अच्छे लग रहे हो, मस्जिद में चले जाओगे तो कितने अच्छे लगोगे। इसलिए कि आका की हदीस आका मावा मौला मलजा दाता फरमाते हैं कि जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो उसके चेहरे पर सालिहीन का नूर आता है। लेकिन हजरात आजकल मेरी कौम के जवान के अंदर एक बीमारी है, अपने चेहरे को हैंडसम, खूबसूरत, स्मार्ट बनाने के लिए यूज करता है फेयर लवली,
बीको टर्मरिक फेर हैंडसम बोरो प्लस माइनस न जाने क्या क्या। लेकिन ए मेरी कौम के जवानों, मेरी बात को हंस करके मत टालो और आज के अजीम शान जलसे से ये पैगाम लेकर के जाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा चेहरा चमके और सिर्फ चेहरा ही नहीं प्यारे बल्कि मरने के बाद तेरी कब्र भी चमके, मैदाने महशर में तेरा चेहरा चमके, तो अल्लाह की कसम नमाज पढ़ता चला जा, चेहरा चमकता जाएगा, दमकता जाएगा। और अच्छे हम क्यों ना हो यार, इसलिए कि हम अच्छों के मानने वाले हैं। अच्छों के हमारे यहाँ तो सभी अच्छे हैं। हाँ, वो लोग होते हैं जिनके चेहरे नेपाल के बटुए जैसे होते हैं। हम लोग सभी अच्छे हैं, हमारे हम अच्छों के मानने वाले हैं। औलिया इकराम का जिक्र हो जाएगा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे पीर ताजुल शरिया को आपने देखा होगा, अल्लाह की कसम इतना अच्छा कि लोग देखते तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। इतने अच्छे ताजुल शरिया, उनके वालिद मुफस्सिर आज़म भी अच्छे हैं। और आगे बढ़ो, हमारे यहाँ तो सभी अच्छे हैं। नाना मुफ्ती आज़म हिंद सरकार भी अच्छे हैं। आगे बढ़ते चले जाओ, आला हजरत भी अच्छे हैं। देवा के बारी से फाक भी अच्छे हैं। कलियर के साबिर फाक भी अच्छे हैं। दिल्ली के महबूबे इलाही भी अच्छे हैं। हिंदुस्तान का राजा, हम सुन्नियों का ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज अताए रसूल भी अच्छा है। गौसे आज़म भी अच्छे हैं। सिद्दीक की सदाकत अच्छी है, उमर की अदालत अच्छी है, उस्मान की सखावत अच्छी है, अली की शुजाअत अच्छी है। हाँ हाँ, देखो हमारे यहाँ सभी अच्छे हैं। अंबिया इकराम की अच्छाई का आलम तो ये है, हजरत आदम भी अच्छे हैं, हजरत शीश भी अच्छे हैं, हजरत जकरिया भी अच्छे हैं, हजरत याकूब भी अच्छे हैं, हजरत दानियाल भी अच्छे हैं, हजरत मूसा भी अच्छे हैं, हजरत ईसा भी अच्छे हैं। कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया इकराम के इस खानदाने खेती पर तशरीफ लाए हैं। तमाम के तमाम अच्छे हैं। तो जब ये इतने अच्छे हैं तो इनमें मेरा नबी कैसा होगा, 12वीं तारीख में आने वाला पैगंबर कैसा होगा, आमीना का बेटा कैसा होगा, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कैसा होगा। तो इसका जवाब अगर चाहिए तो आज से 100 साल पहले इसका जवाब आला हजरत ने दे दिया है कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गम सदों को रज़ा मुस्तादी देते हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सबसे औला वाला, डंके की चोट पर बोलो, सबसे औला वाला, सबसे बाला उबाला, सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंधे शीशों में चमका। अच्छा, ये आला हजरत ने फरमाया, कब फरमाया? तकरीबन आज से 100 साल पहले। लेकिन मुसलमानों, ये 100 साल पहले की बोली नहीं है। जब मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे जाहिरी तौर पर इस दुनिया में, मेरे आका रबीउन नूर की कौन सी तारीख में आए? जरा जोर से। 12 तारीख। मुल्क कौन सा है? अरब। शहर मक्का। खानदान बनो हाशिम, कबीला कुरैश। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर, हजरत आमना खातून के वतन अक़दस से सुबह सुबह सवेरे सवेरे रबीउन नूर की 12 तारीख में मेरे आका तशरीफ लाए हैं। अल्लाह की कसम, जब मेरे आका तशरीफ भी नहीं लाए थे तो उससे कई 100 साल पहले, कहीं और नहीं, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, जिस भारत में हम रह रहे हैं, इसी भारत में कहा गया है सबसे औला व आला। आज से 2700 साल पहले, कितने साल पहले? हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी होगी, इतिहास का जिनको इल्म होगा, कॉलेज और स्कूल्स का जिन्होंने रुख किया है उनको पता होगा। आज से 2700 साल पहले हमारे इसी भारत में एक राजा गुजरा है। राजा नाम है राजा चंद्रगुप्त मौर्य। ये उनका एक उस्ताद है जिसका नाम है पंडित मूल शंकर। ये ओरिजिनल नाम मैंने आपको बताया। इनका तखल्लुस है चाणक्य जी।
चाणक्य जी ने एक किताब लिखी, किताब का नाम है चाणक्य शास्त्र। उसमें 18 पारे यानी 18 अध्याय है। 18वें अध्याय के तीसरे श्लोक में लिखा हुआ है सबसे औला व आला। आप कहेंगे कैसे? तो संस्कृत में मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, तर्जुमा उसका करूंगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो उसमें लिखा हुआ है नान्नोत कसमम दानम न तिथिर्तिथि द्वादशी समः न गायक था पुरो मंत्रो न मातुर दैवतम परम वेदाहमिदम पुरुषम महान्तम आदित्य वर्णितम सा परिस्तात्तमेवा विदुत्वात् मृत्यु तिरुनल्लय नन्थाय दत्यनाय। आया नहीं? जरा जोर से। अच्छा, मैंने ये जो पढ़ा है ना, अल्लाह की कसम आप सुनेंगे ना, लफ्ज बाय लफ्ज ट्रांसलेट। यहाँ पर कम पढ़ा लिखा इंसान भी होगा ना, इंशाअल्लाह, इट्स माय चैलेंज, संपूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, कम पढ़ा लिखा होगा उसके डब्बे के अंदर भी डाल के जाऊंगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सुनिए मेरे आका की शान। मैंने मुस्तफा का पूरा मिलाद पढ़ दिया है, पूरा मिलाद मैंने पढ़ा था। नानोत कसमम दानम बलवतम, यानी इस पृथ्वी के ऊपर, इस आकाश के नीचे अगर सबसे बड़ा बलवान, सबसे बड़ा शक्तिमान, सबसे आला, सबसे औला, सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे उत्तम, सबसे अफजल, सबसे आला अगर कोई है तो उसका नाम स्वरूप है। स्वरूप कहते हैं जिसकी खूब रचनाएं की गई हो, यानी जिसकी खूब तारीफ की गई हो, और जिसकी खूब तारीफ की गई हो उसका माना होते हैं मोहम्मद। ये उलमा बैठे, इनसे पूछिए जिसकी खूब तारीफ की जाए उसका मतलब क्या होता है? मोहम्मद। तो चाणक्य शास्त्र के हिसाब से इस पृथ्वी के ऊपर अगर सबसे बड़ा बलवान, सबसे औला, सबसे आला, सबसे अफजल कोई है तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारा तुम्हारा नबी। आगे लिखा हुआ है विष्णु यशस्वतम देवम दुष्ट दुराचार मर्दनम। वो सारे देवों में ऐसे महादेव होंगे कि उनके वालिद का नाम विष्णु यश होगा। विष्णु कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर कहते हैं अल्लाह को। यश के माने आते भक्त, भक्ति करने वाला। हिंदी में इसका मतलब होता है पुजारी, पूजा करने वाला। फारसी में इसका मतलब होता है बंदा, बंदगी करने वाला। अरबी में इसका मतलब होता है इबादत करने वाला, और इबादत बना है अब्द से। अब विष्णु की अरबी हो गई अल्लाह, यश की अरबी हो गई अब्द। अब दोनों को मिला दीजिए तो ये हो जाता है अब्दुल्लाह, यानी उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। आगे लिखा हुआ है सोमवती परमानंदम तलकी वंदे जगत गुरु, और वो जगत गुरु होंगे यानी पूरी कायनात के मालिक को मुख्तार होंगे। उनकी माँ का नाम सोमवती होगा। सोमवती कहते हैं हिंदी में शांति को, शांति कहते हैं फारसी में सुकून को, सुकून कहते हैं उर्दू में चैन को। चैन का मतलब अरबी में होता है अमन, और अमन बना है आमीना से, यानी उनकी माँ का नाम आमीना होगा। और जब वो आएंगे तो अंधेरों का विनाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश, यानी हर तरफ नूर ही नूर होगा। और यही पैगाम बरेली के गुंबद से पूरी दुनिया में नश्र किया जाता है। सुबह तैबा में वही पड़ता है बारा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आले नूर तेरा सब घराना लो। जरा जोर से और प्यार से और मचल करके
जब वो आएंगे अंधेरों का विनाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश यानी हर तरफ नूर ही नूर होगा। अल्लाह अकबर, तारीख शाहिद है। आओ देखो, मेरे आका तशरीफ नहीं लाए थे आज से 1450 या 1500 साल पहले। आप मलाजा करें, मक्का की सरजमीन है, लोग एक दूसरे को दबा रहे हैं, सूरज के आगे अपनी पेशानी झुका दे रहे हैं। चांद अगर चांदनी को बखेर देता तो चांद के आगे अपना माथा टेक करके चांद को अपना माबूद हकीकी मान लिया जाता था। अल्लाह अकबर, इतना जुल्म था, इतना अत्याचार था कि एक बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर रहा था। वाक़या सुनाना मकसद नहीं, बात जगनों फिक्र में उतर जाए तो अच्छा है। आओ देखो, आका कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आका इरशाद फरमाते हैं अपने सहाबा से, ए मेरे सहाबा सुनो, ए मेरे चाहने वालों मुलाहिजा करो। चूंकि बच्चियों को इतना जुल्म था कि बच्चियों को एक बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर रहा था। आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो, ए मेरे चाहने वालों मुलाहिजा करो। बच्चियों के ताल्लुक से मेरा पैगंबर इरशाद फरमाता है, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। मेरे आका इरशाद फरमा ही रहे थे कि इतने में एक साहबी है, ज़ारो कतार रोने लगे हैं, गिलगिला कर बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, ए सैयदुल मुरसलीन आका, ए शफीउल मुज़निबीन आका, ए रहमतुल लिल आलमीन आका, या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, ए आका मैं बहुत बड़ा सियाकार हूँ। या रसूल अल्लाह, अय्याम जाहिलियत में मैंने अपने इन हाथों से न जाने कितनी बच्चियों को जिंदा जमीन के अंदर दफन किया है। ए मेरे आका, आज भी मुझे याद है जब मैं मुल्क शाम तिजारत करने के लिए जा रहा था, उस वक्त मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी पेट से थी। मैंने अपनी बीवी को वसीयत की, ए मेरी बीवी, मैं मुल्क शाम तिजारत करने के लिए जा रहा हूँ, इस बीच अगर हमारे यहाँ कोई बेटी पैदा हो जाए तो खानदान के दस्तूर के मुताबिक उस बेटी को बस्ती के बाहर जंगल में जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देगा। और अगर कोई बेटा पैदा हो जाए तो खानदान के ही दस्तूर के मुताबिक उस बेटे की परवरिश खूब अच्छे तरीके से करना, खूब लाडो प्यार उसको देना। साहबी अर्ज करते हैं, ए आका, मैं ये कह करके मुल्क शाम तिजारत करने के लिए चला गया। एक जमाने के बाद, एक अरसे के बाद जब मैं वापस आया, मैं देखता क्या हूँ, मेरे आंगन में एक छोटी सी बच्ची खेल रही है, एक प्यारी सी बच्ची खेल रही है। या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची का चेहरा देखा, अंदर का खून उबाल मारने लगा, माथे पर पसीना। अल्लाह अकबर, अपनी बीवी को आवाज देता हूँ, ए मेरी बीवी, ये बच्ची मेरे आंगन में किसकी खेल रही है? तो या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी होशो हवास को बरकरार रखते हुए मुझसे कहती है, ए मेरे शोहर, ए मेरे सरताज, ये पड़ोस की बच्ची है, जब आप चले गए थे तो हमारे यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई थी। मैंने आपके हुक्म की तामील करते हुए उस बेटी को, उस बच्ची को बस्ती के बाहर जंगल में जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया है, लेकिन ये पड़ोस की बेटी है। मैं इस बेटी को इसलिए ले आई हूँ ताकि मेरी ममता का दिल बहल जाए, ताकि मेरी ममता को तसल्ली मिल जाए। साहबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने मुझसे कहा, मैंने मान लिया, शम्सो कमर ने मंजिल तय की, दिन गुजरते रखे, दिन गुजरते रखे। एक दिन मैं दूर से देखता क्या हूँ, मेरी बीवी उस बच्ची से प्यार कर रही है, कभी उसके गालों को चूमती है, कभी उसके बालों को सहलाती है, कभी उसके होठों को चूमती है। या रसूल अल्लाह, करीब गया, करीब जाने के बाद अपनी बीवी से मैंने कहा, ए मेरी बीवी, इस बच्ची से तुम प्यार क्यों कर रही हो? इस बच्ची से मोहब्बत क्यों कर रही हो? इस बच्ची के माथे पे क्यों चूम रही हो? इस बच्ची के गालों को क्यों चूम रही हो? साहबी अर्ज करते, ए आका, मेरी बीवी ने मुझसे कहा, ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, हम इसलिए इस बच्ची से मोहब्बत कर रहे हैं, इसलिए इससे प्यार कर रहे हैं, इसलिए कि इसकी नाक आपकी नाक की तरह है, इसकी आंखें आपकी आंखों की तरह है, इसके कान आपके कानों की तरह है। साहबी अर्ज करते, ए आका, मैंने बच्ची का चेहरा गौर से देखा तो धीरे धीरे मैं भी उस बच्ची से मोहब्बत करने लगा, मैं भी उस बच्ची से प्यार करने लगा। या रसूल अल्लाह, एक दिन मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, मेरी वही बेटी आती है, मेरे सीने पर आकर के बैठ जाती है, मैंने उसके बालों को सहलाने लगा, उसके गालों को चूमने लगा, उसके होठों को बोसा देने लगा। साहबी अर्ज करते, ए आका, अब दूर से मेरी बीवी ने देखा कि अब बाप बेटी से मोहब्बत करने लगा है, अब बाप बेटी से प्यार करने लगा है, अब बाप
बेटी से उल्फत करने लगा है। साहबी कहते हैं ए आका मेरी बीवी करीब आई और करीब आने के बाद मुझसे कहा ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, एक बात कहे, बुरा तो नहीं मानिएगा। कहा कहिए ना क्या बात है। क्या ये बच्ची जो आपकी गोद में खेल रही है ना, जिसको आप प्यार कर रहे हैं, जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं, ये किसी और की बेटी नहीं, ये तो आप ही की बेटी है। मैंने आपसे झूठ बोला था ताकि आप इस बच्ची को जिंदा जमीन के अंदर दफन न करते, लेकिन अब मैंने देख लिया है कि अब बाप बेटी से मोहब्बत करने लगा है, अब बाप बेटी से प्यार करने लगा है, इसलिए मैंने आपको सच सच बता दिया। साहबी अर्ज करते ए आका मैंने इतना सुना, सुनने के बाद अय्यामे जाहिलियत में मेरे माथे पर पसीना खून उबाल मारने लगा। बच्ची का हाथ पकड़ा, लिया कुदाल और फावड़ा लेकर के चला जंगल की तरफ। रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, बच्ची आगे आगे चल रही है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। एक मकाम पर, एक जगह पर मैंने बच्ची को खड़ा कर दिया। मैं गड्ढा खोदने लगा ताकि गड्ढा खोदने के बाद इस बेटी को इस गड्ढे के अंदर दफन कर दूं। साहबी अर्ज करते ए आका मैं गड्ढा खोदता जा रहा, गड्ढा खोदता जा रहा। मेरी बेटी नन्हे नन्हे कदमों से आई मेरे पास, आकर के अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे कपड़ों पर जब मिट्टी लग जाती उस मिट्टी को साफ करती और मुझसे कहती ए अब्बा आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? अच्छा हमको मालूम है आप इसलिए ना गड्ढा खोद रहे हैं कि हम खेल खेलेंगे, कभी इस गड्ढे के अंदर हम छुप जाएंगे तो आप हमको तलाश कीजिएगा, कभी आप छुप जाइएगा हम आपको तलाश करेंगे। साहबी अर्ज करते ए आका मेरी बेटी मुझसे कहती रही या रसूल अल्लाह, लेकिन मैं गड्ढा खोदता रहा, गड्ढा खोदता रहा, गड्ढा खोदता रहा और जैसे ही मैंने गड्ढे को मुकम्मल कर लिया, गड्ढे को पूरा कर लिया तो मेरी बेटी नन्हे नन्हे कदमों से, छोटे छोटे कदमों से आती है, आकर के उस गड्ढे के अंदर कूद जाती है और मुझसे कहती है ए अब्बा चाहिए ना चाहिए, अब खेल शुरू हो गया है, हम इस गड्ढे के अंदर छुप रहे, आप हमको तलाश कीजिए, हम छुप रहे हैं, आप हमको तलाश कीजिए। साहबी अर्ज करते ए आका मेरी बेटी मुझसे कहती रही, लेकिन मैं गड्ढे के अंदर मिट्टी डालना शुरू कर दिया, मिट्टी डालता रहा, मिट्टी डालता रहा। ए आका गड्ढा चुके बड़ा हो गया था, मैं मिट्टी इस साइड में डालता, बेटी उस साइड में हो जाती, उस साइड में मिट्टी डालता, बेटी इस साइड में हो जाती। तो मेरे दिमाग के अंदर एक तजवीज आई, मैंने एक भारी सा पत्थर लिया, गड्ढे के एक साइड में डाल दिया ताकि बेटी इधर उधर न होने पाए। मैं आराम से मुतमईन होकर के मिट्टी डालता रहूं, मिट्टी डालता रहा, मिट्टी डालता रहा और जैसे ही मिट्टी मेरी बेटी के कमर तक पहुंचती है तो ए आका अब मेरी बेटी इतनी भी ना समझ रही थी, ए आका मेरी बेटी समझ जाती है और मुझसे कहती ए अब्बा अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम मुझे इस अंधेरे जंगल में, इस बेआबान जंगल में, इस सुनसान जंगल में देखना, हर तरफ तो तलखी ही है, हर तरफ तो तारीकी है, हर तरफ तो अंधेरा है, अगर पत्ता भी हिलता है तो तेरा कलेजा भी तो टहलता है, तू भी तो डर रहा है। ए मेरे बाप मुझे ऐसा लगने लगा है तू मुझे इस अंधेरे जंगल में जिंदा जमीन के अंदर दफन कर रहा है। ए मेरे बाप मैंने समाज के अंदर इतनी छोटी सी उम्र में कौन सा ऐसा पाप कर दिया है, कौन सा मैंने ऐसा गुनाह किया है? ए मेरे बाप मुझे जिंदगी की भीख दे दे, ए मेरे बाप मुझे जिंदा छोड़ दे। साहबी अर्ज करते ए आका मेरी बेटी मुझसे जिंदगी की भीख मांगती रही, ए आका मेरी बेटी मुझसे जिंदगी की भीख मांगती रही। मैंने अपनी बेटी से कहा था ए मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि आखिर मैंने इतनी छोटी सी उम्र में कौन सा ऐसा पाप किया है? तो मेरी बेटी से मैंने कहा था ए मेरी बेटी जब तू बड़ी हो जाएगी मैं तेरी शादी करूंगा, मेरा कोई दामाद होगा, वो मुझसे जहेज का मुतालबा करेगा, वो मुझसे जहेज मांगेगा तो मैं समाज के अंदर जलील समझा जाऊंगा। तो या रसूल अल्लाह मेरी बेटी ने हाथ जोड़ करके मुझसे जो जुमले कहे थे आज भी वो जुमले मुझे याद है। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था ए मेरे बाप मैं शादी नहीं करूंगी, ए मेरे बाप मैं शादी नहीं करूंगी, ए मेरे बाप मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, लौट करके कभी वापस नहीं आऊंगी, लेकिन ये मेरे बाप मुझे जिंदगी की भीख दे दे, ए मेरे बाप मुझे जिंदा छोड़ दे, देखना हर तरफ अंधेरा है, गड्ढे के अंदर मुझे दफन मत कर, ए मेरे बाप मुझे जिंदा छोड़ दे। साहबी अर्ज करते ए आका या रसूल अल्लाह मेरी बेटी मुझसे जिंदगी की भीख मांग
मांगती रही, लेकिन अय्याम जाहिलियत में आका रबीउन नूर की 12 तारीख नहीं आई थी, बेकसों का सहारा नहीं आया था, यतीमों का मावा नहीं आया था, मेरे माथे पर जहालत की पट्टी बंधी गई थी, मैंने अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया। ए मेरे पास ए आका मुझे उस बेटी की पछे बहुत याद आती है। ए आका, ए मुसलमानों, नबूवत वाली आंखों में आंसू है, हमारा तुम्हारा नबी रो रहा है, पूरी दाढ़ी मुबारक आका की आंसुओं से तर है। आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन तब जब बेकसों का सहारा नहीं आया था, जब यतीमों का मावा नहीं आया था, और जैसे ही बेकसों का सहारा आ गया, यतीमों का मावा आ गया, तो मशीकत का नकीब आवाज देता है कि अब कोई बेटी जिंदा जमीन के अंदर दफन नहीं की जाएगी। इसलिए कि बेकसों का सहारा आ गया है, यतीमों का मावा आ गया है। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं, गमज़दों को रसा मस्ता दीजिए है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जरा जोर से और प्यार से और लाहक करके। हजरात, ये तारीख थी, ये इतिहास था, मुल्क अरब की ये तारीख थी। अगर बेटी पैदा होती किसी के यहाँ तो उसको जिंदा जमीन के अंदर दफन कर दिया जा रहा था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नवाब बिन वालो, कल का इंसान था, ठीक है, जहालत से भरपूर जाहिल था, तारीकी थी, अंधेरा था। आज तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, लायर हमारे अंदर, प्रोफेसर हम लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स। मैं पूछना चाहता हूं, सीने पर हाथ रख करके बताओ, क्या आज बेटियों को नहीं मारा जा रहा? हम देखते हैं हॉस्पिटल का जायजा लेते हैं तो हमें पता चलता है अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनियोग्राफी के जरिए, मशीनरी के जरिए पता लगवाया जाता पेट के अंदर बेटा या बेटी। अगर बेटी होती है तो पेट के अंदर उसको मरवा दिया जाता है। क्यों? कल तो पैदा होने के बाद मारा जा रहा था, लेकिन आज तो पैदा होने ही नहीं दिया जाता यार। बेटी होना कोई पाप है? बेटी होना कोई गुनाह? बेटी होना कोई अत्याचार? बेटी की कद्र करो। आका फरमाते हैं, मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं। नंबर 1, औरतें। औरतों में अगर सबसे ज्यादा मुझे कोई पसंद है तो मेरी बेटी सैयदा आबिदा जाहिदा तैयबा ताहिरा फातिमा है। फातिमा, फातिमा। आका फरमाते हैं, हजरत देखो फातिमा से कैसा प्यार करते हैं आका। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जानू में मुबारक पर आका आराम फरमा रहे हैं। हजरत खदीजा जो हजरत फातिमा की अम्मी है, उनका जिक्र छिड़ा हुआ है। हजरत खदीजा का जिक्र छिड़ा हुआ है। हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं, या रसूलुल्लाह, जब देखो तब, जब देखो तब, जब देखो तब आप उस बूढ़ी औरत यानी खदीजा का जिक्र करते रहते हैं, फातिमा की अम्मी का जिक्र करते रहते हैं। आका इरशाद फरमाते, ए मेरी बीवी आयशा, ए मेरी प्यारी बीवी आयशा, मैं उस बूढ़ी औरत फातिमा की अम्मी खदीजा का जिक्र क्यों ना करूं? मैं उसका जिक्र क्यों ना करूं जिसके जरिए अल्लाह पाक ने मुझे फातिमा जैसी बेटी अता कर दी है। ये प्यार है, ये प्यार है फातिमा। बेटियों से मोहब्बत करो, बेटियों का गला मत घोटो, प्यार करो बेटियों से। अच्छा, तस्वीर का दूसरा रुख क्या है? बेटियों को पैदा होने क्यों नहीं दिया जाता है? इसलिए कि मेरी कौम का जवान भरपूर मांग रहा है, इंटरनेशनल भिखारी हो गया है, उसको तो 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए।
3 लाख चाहिए, बाइक चाहिए उसको। 3 बेटी हैं यार, 3 बेटियां, बूढ़ा बाप है, चौराहे पर मजदूरी के लिए जाता है तो लाइन में लगता है तो उसको मजदूरी के लिए कबूल कोई नहीं करता, इसलिए कि बूढ़ा काम कम करेगा। वो कहता है 3 बेटियां हैं, लेकर के चले जाओ यार, मेरी 3 बेटियां हैं। मुसलमानों, ये अत्याचार, ये जुल्म, ये खत्म कर दो, मत मांगो। मांगना है ना, मांगना है तो अल्लाह की कसम बेटी के बाप से मत मांग, जिसका जलसा तू मना रहा है उससे मांग। मेरे आका की बारगाह में मांगने वालों की भीड़ लगी हुई है। सिद्दीक ने सदाकत मांगी, नबी ने दे दीजा। उमर ने अदालत मांगी, नबी ने दे दीजा। सखावत मांगी, उस्मान ने, नबी ने दे दीजा। अली ने शुजाअत मांगी, नबी ने दे दीजा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने तफक्कुर फी दीन मांगा, नबी अता कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत गरीब नवाज ने क़यामत तक के लिए भारत की हुकूमत मांगी, नबी अता कर रहे हैं। गौसे आज़म को गौसियत कुबरा का ताज मिल रहा है। आला हजरत चाहते हैं, आला हजरत को बातिल फिरकों से लड़ने के लिए ताकत मिल जाती है। और जब आला हजरत को सब कुछ मिल गया तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में लल्ला है न हाजत अगर की है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अपने आका का मीलाद पढ़ रहा था। अब जब मैंने जो श्लोक पढ़ा उसका तर्जुमा कर रहा हूँ, सुनो मुसलमानों। हमने कहा, उसमें लिखा हुआ, जब वो आएंगे तो अंधेरों का विनाश हो जाएगा, खुशहाली का प्रकाश यानी हर तरफ नूर ही नूर होगा। और मेरे आका जब तशरीफ नहीं लाए थे, अच्छा उसमें लिखा हुआ है, सब जो मैंने पढ़ा था उसका तर्जुमा कर रहा हूँ। असम महक मारू दीप दूध जगपति, असीना शादू, मुफ्ती साहब, असीना शादू अल फजलो मा शहीदत बिहलादा। उसमें लिखा हुआ है, वो अंतिम नबी जो आएगा तो वो असंभव को संभव करेगा। किसको? असंभव, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएगा। अब सीने पर हाथ रख करके नवाबगंज के नवाबों बताओ कि चांद के 2 टुकड़े करना असंभव है? असंभव, असंभव है ना? मुमकिन है? नामुमकिन। मकाम साहबा में हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो रही, पैगंबर ने इशारा किया, सूरज पलट आया, मक्का में चांद 2 टुकड़े हो रहा। बरेली की आवाज पूरी दुनिया में गूंज जाती है, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अशजुर गुणवती 8 गुण लेकर के पैदा होंगे, 8 अलामतें लेकर के पैदा होंगे। हमने कहा महाराज वो 8 अलामतें क्या है, वो 8 पहचान क्या है? तो उसमें लिखा हुआ है, जब वो भूमिष्ठ होंगे यानी जब उनका जन्म होगा तो नंबर 1 गिरिय नीलगंधा यानी कमरा इत्र से मुअत्तर हो जाएगा। गिरिय नीलगंधा कमरा इत्र से मुअत्तर हो जाएगा। नंबर 2 अति ज्योतिर्मय प्रकाशम यानी जिस कमरे में आका तशरीफ लाएंगे वो कमरा अति ज्योतिर्मय प्रकाशम यानी प्रकाश कहते हैं लाइट को, लाइट कहते हैं रोशनी को, रोशनी कहते हैं नूर को, प्रकाशम अति ज्योतिर्मय प्रकाशम यानी कमरा नूर से मामूर हो जाएगा। और हजरत आमना खुद फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो ऐसा नूर चमका, ऐसा नूर चमका कि उस नूर की रोशनी में मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। नंबर 3 न तुम मस्तक भूमिष्ठम, भूमिष्ठम यानी सजदे के बल पैदा होंगे। नंबर 4 प्रभु गुणगानम यानी प्रभु का यानी अल्लाह का गुण गाते हुए यानी रब्बे कबली उम्मती कहते हुए
नंबर पाँच लिंग छेदी यानी खतना किए हुए पैदा होंगे। नंबर छह लीड गच्छेदी यानी नाप बुरीदा पैदा होंगे। नंबर 7 पवित्रम गंगा स्नानमति पवित्रम यानी जब उनको स्नान की हाजत होगी तो आकाशवाणी होगी यानी गैब से निदा आएगी। तो इनको स्नान की कोई जरूरत नहीं है, इनको स्नान की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि गंगा जमना करके इनके चरणों में स्नान कर ले। नंबर 8 चतुर्बराता चजोकितम और उनके 4 मित्र होंगे जो चारों दिशा के स्वामी होंगे। हमने कहा महाराज वो 4 मित्र कौन से? तो कहा गया अबू बकर उमर उस्मान हैदर ने आमिना के चांद को देखा सहाबी हो गए। हमने कहा महाराज खानदान का नाम क्या होगा, उनका शांति औहान क्या होगा, उनका मकाम व मर्तबा क्या होगा? मैं मुस्तफ़ा का खानदान पढ़ने जा रहा हूँ, मुस्तफ़ा का शजराए पाक पढ़ने जा रहा हूँ, खानदान में बताने जा रहा हूँ। हमने कहा महाराज उनका खानदान क्या होगा, उनका शांति औहान क्या होगा, उनका मकाम व मर्तबा क्या होगा? तो अल्लाह अकबर उसमें लिखा हुआ है कि वो बरहमा के खानदान में से होंगे। ये उलमा बैठे हैं, मुफ्ती आमिर जफर साहब बहुत जिम्मेदार शायर हैं, बहुत जिम्मेदार आलिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नात को अल्हम्दुलिल्लाह नात की तरह पढ़ते हैं। हाँ, वरना हम देखते हैं ऐसा पढ़ता है, समझ रहे? अल्लाह की पनाह, अल्लाह पाक हजरत की उम्र जो है इनको सेहत तो सलामती के साथ उम्र तवील अता फरमाए। नात को नात की तरह पढ़ना चाहिए। तो ये बैठे हुए इनसे पूछिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ब्रह्मा इब्रानी जबान में कहते हैं अभिराम को, सुरयानी जबान में कहते हैं अब्राहम को, और अरबिक जबान में आता है इब्राहीम। अरे मुस्तफा का मीलाद पढ़ रहा हूं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह यार। इब्राहीम, ये उलमा बैठे इनसे पूछिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 साहबजादे हैं। आप अपने बड़े बेटे हजरत हाफिज हसन साहब से पूछिए, आपको बताएंगे। आप अपने बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए मिना के मैदान में ले गए। कारी इमदाद साहब क़िबला तवज्जो चाहूंगा, मिना के मैदान में ले गए, मिना के मैदान में ले गए। और यही बात अथर्ववेद के अंदर लिखी हुई है कि बरहमा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व ऋषि को बलि देने के लिए छठियल मैदान में ले गए, जो इतने खूबसूरत थे कि उनका मुखमंडल अति ज्योतिष में महान पुरुष महाधानुधारी थे। आपकी सुंदरता और जाहो जलाल को देख करके जरहमी कबीला ने अपनी बेटी से आपका विवाह यानी आपका निकाह किया। आपके 12 फर्जंद पैदा हुए, उनमें जो सबसे ज्यादा जाहो जलाल का मालिक था उसका नाम था नाबिद किदार। नाबिद किदार की औलाद में इराम पैदा हुए, इराम की औलाद में बस पैदा हुए। मुस्तफा का शजरा पढ़ने जा रहा हूँ, मुस्तफा का खानदान पढ़ रहा हूँ, कोई जबान खामोश न रहे। इराम पैदा हुए, इराम की औलाद में एबस पैदा हुए, एबस की औलाद में मुजी पैदा हुए, मुजी की औलाद में समी पैदा हुए, समी की औलाद में जारे पैदा हुए, जारे की औलाद में नागिस, नागिस से मुकस्सर, मुकस्सर से ईहाम, ईहाम से अकनात, अकनात से ईसर, ईसर से जीशान, जीशान से ऐजी, ऐजी से अरबा, अरबा से यलहन, यलहन से याजन, याजन से यसरबी, यसरबी से शंबर, शंबर से हमदान, हमदान से दुआ, दुआ से उबैद, उबैद से अबकर, अबकर से ऐफी, ऐफी से माखी, माखी से नाखिश, नाखिश से जाखिम, जाखिम से ताबिक, ताबिक से यदलाफ, यदलाफ से बलदास, बलदास से हिजा, हिजा से नाशिद, नाशिद से अबाम, अबाम से ओबे, ओबे से कम्बाल, कम्बाल से बौस, बौस से औस, औस से सलामान, सलामान से हमेशा, हमेशा से अबोस, अबोस से अदनान, अदनान से माद, माद से निजार, निजार से मुजर, मुजर से इलियास, इलियास से मुद्रिका, मुद्रिका से खुसैमा, खुसैमा से